हेलो वेलकम बैक सो वी आर डीलिंग विद टेस्ट नंबर 18 और ये मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट यू हैव टू गिव टेस्ट सीरीज ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स बाय दैट आई मीन फुल लेंथ टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ पीवाईक्यू करना जो हम व्हाट वी आर डूइंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ऑप्शंस को एनालाइज करना है वो बार बार मैं आपको बताता हूँ एंड कीप डूइंग दैट। कुछ क्वेरीज आ रही थी अबाउट कि उनका बबल फिल करने में गलत हो जा रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल अबाउट दैट बिकॉज इन द एग्जामिनेशन इवन इफ यू डू वन मिस्टेक इन दैट सेंस दैट वुड बी अ डेट्रीमेंटल फॉर योर सिलेक्शन, बिकॉज वो ऐसी गलती है जो आपको करना नहीं था फिर भी आप कर दिए। ठीक है, तो कोई भी एज आई से कि मैं कुछ नया बात आपको नहीं बताता हूँ, इट्स जस्ट अ रीइटरेशन व्हाट यू ऑलरेडी नो, करेक्ट? So let's move with the test. As in the history, I have already said that we'll be discussing some peripheral things, and also whatever the descriptions are being there, I will help you out to understand what important things you have to focus upon. ठीक है, तो ये करते हैं। And lately I was not regular as I said that I have been on a tour. So अपन डिस्कस करते हैं जो भी चीज़ें हैं, विल गेट बैक और आई विल जस्ट शेयर माई स्क्रीन विद यू। गिव मी अ मोमेंट। यस, सो पहला क्वेश्चन है द एम ऑफ एजुकेशन वाज स्टेटेड बाय वुड डिस्पैच ऑफ 1854 वाज। अब ये बहुत ही सिंपल सवाल है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जस्ट आंसर सिंपल मैं बताऊंगा। प्रमोशन ऑफ लिटरेसी अमंग द पीपल यूजिंग इंग्लिश इंग्लिश मीडियम। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे जो एक अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि इंग्लिश मीडियम पे फोकस किया गया था। तो अभी 2023 के पेपर में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें स्टेटमेंट्स आते हैं कि एक 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, 3 करेक्ट, 4 करेक्ट। तो कहीं कहीं लोग जो हैं फिर वो कंफ्यूजन आएगा कि भाई इंग्लिश मीडियम था कि नहीं था, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज इट्स अ प्रिटी इजी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है कि जैसे रयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और जो तीन सिस्टम है ना, वो बार बार क्वेश्चंस में आ रहे हैं। और जैसे यूपीएससी 2012, 2018, 2016 ऐसे ऐसे आ रखे हैं। तो इसके बारे में क्लैरिटी होना चाहिए, एक छोटा सा नोट्स होना चाहिए, दैट विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस। अदरवाइज क्वेश्चंस तो कितने ही बना दो कम ही है। क्वेश्चन क्या कहता है, 2012 का क्वेश्चन है, द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पेजेंट्स टू द गवर्नमेंट। करेक्ट, दैट वाज द फंडामेंटल थिंग दैट वाज हैपनिंग। ये तो सही है। अब आप देखिए नन वाला ऑप्शन तो ऐसे ही चला जाएगा। द गवर्नमेंट गेव पट्टास टू द रॉयट्स, रैयत बोलते हैं, वो भी सही है। द लैंड वाज सर्वेड। अब देखो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया लैंड सर्वे होगा कि नहीं होगा, तो लैंड सर्वे होता था। ठीक है, लैंड सर्वे होता था, इस बात को ध्यान में रखो। तो लैंड वाज बीइंग सर्वेड, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसका पेरिफेरल नॉलेज जो है, जैसे अब आप देख सकते हैं कि इसको कौन स्टार्ट किया, कौन रैयतवाड़ी सिस्टम जो है डिटेल सर्वे करता था। ठीक है, और डिजाइन टू प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स। अगर कोई ऑप्शन में आए कि भैया कैश क्रॉप्स, कोई एक मोटिव था क्या, वेस्टेड इंटरेस्ट था क्या कैश क्रॉप्स को लेके, तो यस इट इज। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, बार बार हमने कहा कि अब दो तीन बार यही चलेगा। अलेक्जेंडर रीड थे, थॉमस मुनरो थे। और ये फर्स्ट कहाँ इंप्लीमेंट हुआ, याद ध्यान रखो, रैयतवाड़ी सिस्टम जो है पहली बार मद्रास में इंप्लीमेंट होता है, मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो 1796 1793 में थे। और परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में आया। तो कहाँ कहाँ हुआ है, दैट ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। ठीक है, जल्दी जल्दी करूंगा मैं। और वुड, फिर से एक क्वेश्चन है वुड डिस्पैच को लेके, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ग्रांट्स इन ग्रांट्स इन एड सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ग्रांट्स इन एड आपको याद होगा 1854 में वुड डिस्पैच तो कर ही रहा है, साथ साथ 1813 में भी जो चार्टर एक्ट आया था उसमें भी 1 लाख रुपए का कुछ कुछ ऐसे है ना। फ्रेंडली याद होना चाहिए चीजें। आई एम नॉट टेलिंग यू टू रिमेंबर एवरीथिंग, यू शुड नो फ्रेंडली फ्रेंडली यहाँ चीजें हैं, अदरवाइज ऑप्शन तो है ही। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज वाज रिकमेंडेड, करेक्ट। अब देखो क्या है, इन जनरल ऑल्सो कि वी आर वेरी स्केप्टिकल अबाउट द ऑप्शंस दैट गिव्स ऑल, है ना। ऐसा जैसे मैंने आपको दिखाया नहीं, मोस्टली, ऑल, अगर कोई बात उस वर्ड के हटा दिया जाए तब भी वो बात सही है, देन बी अ लिटिल स्केप्टिकल, है ना। कभी कभी इनॉर्मसली इंक्रीजिंग, अगर इनॉर्मसली वर्ड हटा के इंक्रीजिंग भी लिखते तब भी तो वो स्टेटमेंट सही था ना। पर वो जानबूझ के एम्फसाइज कर रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो सही है कि नहीं। एंड ऑल्सो मैंने आपको पिछले बहुत सारे टेस्ट में दिखाया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ यू डोंट नो तो वो स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, तो इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ द एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। ऑल लेवल्स पे रिकमेंड नहीं किया गया था। प्राइमरी लेवल पे क्या था तुम्हारा, वर्नाकुलर था, फिर एंग्लो वर्नाकुलर था, फिर जाके हायर लेवल पे इंग्लिश के बारे में बात करी गई थी। ठीक है, तो ये आपका चार्ल्स वुड था, डिड नॉट रिकमेंड इंग्लिश एट ऑल द लेवल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं।
ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक एक जो संस्कृत कॉलेज है, अब संस्कृत कॉलेज के बाद में एक बार पढ़ लो मतलब बुक से पढ़ लो, गूगल कर लो, क्योंकि वो 2 मिनट का इन्वेस्टमेंट वर्थ इट होगा, क्योंकि सेम ऑप्शंस जो है बाद में फिर रिपीट होंगे, ठीक है। तो क्या कहा है कि फाउंडर कौन है, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस कौन, जोनाथन डंकन थे, विलियम जोन्स नहीं है। कलकत्ता मदरसा वैरेन हेस्टिंग, ये तो बहुत आसान था, सिंपल सा, क्योंकि हर बार पढ़ते हैं। और फोर्ट विलियम आपको पता है। आर्थर वेलेस्ली, यहाँ पे वो वाला वेलेस्ली अलग है ना। यही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था यूपीएससी 2018 में, बहुत लोग गलत हुआ था। तो क्योंकि सबने वेलेस्ली याद कर रखा है, तो आर्थर वेलेस्ली है क्योंकि उसका भाई था ऐसा। तो कुछ नहीं कर सकते यार, दिस इज अ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। तुमको लगेगा वेलेस्ली तो था ही, तो ठीक है, गलत कभी हो गया होगा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, अभी जान लो बस। जोनाथन डंकन 1791 में संस्कृत कॉलेज बनारस का है, उसने उन्होंने किया था। अब देखो जो कलकत्ता मदरसा है, वो वॉरेन हेस्टिंग 1781 में की है, पर पॉइंट है किस चीज की स्टडी के लिए किए, इस बात को ध्यान रखना, पर्शियन और अरेबिक, ठीक है। तो ये भी कभी कभी इंपॉर्टेंट है। और विलियम कॉलेज जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने किया 1800 पे। और क्यों क्यों किया, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको वर्नाकुलर लैंग्वेज और कस्टम्स में ट्रेनिंग के लिए वहां पे वो किया गया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। अब देखो ये ऐसा सवाल है ना कि अब मेरे को नहीं पता, मान लो चार्टर एक्ट 1813 आई नो दैट, तो इसमें मैं बहुत श्योर हूँ। जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 मुझे नहीं पता है, आइडिया ही नहीं है क्या होता है। ओरिएंटलिस्टिक एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, तो अब कंट्रोवर्सी है तो ये तो हो गई, तो इसका मतलब 1 और 3 तो होना ही है। बट यू डोंट नो अबाउट द सेकंड ऑप्शन। पर मेरा मानना है कि कोई भी एक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ला रही है, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश एजुकेशन को तो थोड़ा भी प्रमोट तो करेगी ही। तो मैं इसमें 1 2 3 मारूंगा, मुझे नहीं पता था, मैंने ये सॉल्व किया और ये आंसर सही था। यू आर गेटिंग इट, मतलब कैसे मैं सोच रहा हूँ, आप भी वैसे ही सोच सकते हैं। और इन जनरल भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ बहुत अच्छा करेगा नहीं, यूपीएससी कोई बहुत अच्छा ऑप्शन देगा नहीं कि ब्रिटिश जो है फार्मर्स का जो है कैपेबिलिटी इंक्रीज हुआ, ये सब गलत, जो भी अगर दुखदाई है, जो भी ब्रिटिश खराब कर सकता है, वो ऑप्शन टिक कर देना, वो आंसर सही होता है जनरली, ठीक है। तो 1813 जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, 1823 में क्या हुआ था, कमिटी वाज कंपोज, जो कि इंडियन और यूरोपियन मेंबर्स दोनों थे, ठीक है। और लॉर्ड मैकॉले का तो आपके हमने अभी किया। क्वेश्चन नंबर 7, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। अब देखो, अब ये रिजल्ट्स क्या है, अच्छा अच्छा बात को हटा देना है, खराब बात को रख लेना है। इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, नहीं हो सकता यार। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, नहीं। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, अब जो कॉमर्शियलाइजेशन वर्ड है, यहाँ पे निगेटिव कॉनोटेशन में यूज किया गया है, ठीक है। और रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, नहीं, घटा था। अब ये जो ऑप्शन है ना, रैपिड इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन, ये आपको दोबारा एक क्वेश्चन में दिखेगा जहां पे सेम बात कही गई है। तो अगर आप इस ऑप्शन को ढंग से पढ़े हो, then you will increase then you will know that rapid increase नहीं हुआ था अर्बन पॉपुलेशन में। गेटिंग इट, आंसर सी है। क्वेश्चन 8, which one of the following statements correctly explains the impact of industrial revolution of India। सेम टाइप का सवाल है। देखो अब 2018 में आया है, फिर 2020 में आया है, सेम कंसेप्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेयर रूइंड, करेक्ट। अब आगे ऑप्शन देखते हैं। मेरा हर बार मैं आपको कहता हूं, इवन इफ यू गेट द आंसर एट द फर्स्ट इंस्टेंस, डोंट लीव द क्वेश्चन। आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, बिकॉज यू नेवर नो विच कैन बी अ बेटर आंसर, विच कैन बी अ बेटर ऑप्शन फॉर द आंसर, ठीक है। तो एक बार फटाफट पढ़ लेना होता है, छोड़ना नहीं है। मशीन्स वेयर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर्स, देखो अब जानबूझ के लार्ज नंबर्स लिख रहा है, गलत। रेलवे लाइंस वर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मेनी पार्ट्स, इट वाज लेड इन सम पार्ट, बट मेनी पार्ट लिख दिया, इट मेक्स द स्टेटमेंट रॉन्ग। हेवी ड्यूटीज वर इम्पोज ऑन इंपोर्ट्स, ये तो इंपोर्ट हो रहा था, तो हेवी ड्यूटी इंपोर्ट ये नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो एक फील लेना है सब्जेक्ट का कि भाई इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है खराब हो गया था। आसान सवाल था ऐसे, पर अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है ताकि आगे हेल्प करेगा। ये अच्छा सवाल है, ये आ सकता है सीएससी में भी, क्योंकि स्टेटमेंट है, रीजन है। द परमानेंट सेटलमेंट वाज रेयरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। ठीक लग रहा है, क्योंकि हमने याद है परमानेंट सेटलमेंट, आप सोचो रेतवारी थोड़ा सा साउथ मद्रास, वेस्टर्न इंडिया, और परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बंगाल में ही था मोस्टली, तो चलेगा, सही सही लग रहा है मेरे को। चलो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 1810 द एग्रीकल्चरल प्राइसेस डिक्लाइन, अफेक्टिंग एडवर्सली द इनकम ऑफ द बंगाल जमींदार्स। अब देखो क्या लिख दिया इसमें, एडवर्सली लिख दिया है। एडवर्सली मतलब कि 1810 के बाद क्या हुआ था, प्राइसेस डिड नॉट डिक्लाइन, रादर इंक्रीज्ड। समझ लो, प्राइसेस घटे नहीं थे उस वक्त, इंक्रीज कर गए थे, अफेक्टिंग द इनकम ऑफ द बंगाल जमींदार। तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया, क्योंकि वहां पे प्राइसेस इंक्रीज कर गए थे। द राइज इन एग्रीकल्चर प्राइसेस अफेक्ट किया था उनके इनकम को, बट इट डिड नॉट डिक्रीज। तो ये गलत स्टेटमेंट है, बाद बाकी इसको तुम ध्यान रखना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत आसान सवाल है, किसने लाया था परमानेंट सेटलमेंट्स? ऑप्शन नहीं भी दिया जाए तब भी बता दोगे। और एट टाइम्स ऐसा हैबिट हो जाता है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, देन ऑल्सो यू विल आस्क फॉर ऑप्शंस, चाहे वो कितना भी आसान क्वेश्चन क्यों ना हो। तो ऐसा मत करना, मतलब कोशिश करना कभी कभी याद भी करने का ड्यूरिंग द टेस्ट प्रोसेस, ठीक है, ताकि तुमको वो वाले स्टेटमेंट्स में फायदा हो जो अभी नया पैटर्न आ रहा है, ठीक है।